बहुत दिलचस्प कहानी है आपकी। राजीव जी, ये बताइए कि क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि घरेलू कानून के खिलाफ, घरेलू हिंसा के खिलाफ ये जो कानून बनने से वाकई शादी से पहले मर्द 1000 बार सोचेंगे, और जैसा कि आपका मानना है कि ये कानून, जैसा कि आपने एक मिसाल देने की कोशिश की है, इट्स लाइक गिविंग एन AK-47 टू योर वाइफ, जिसका गलत इस्तेमाल समय समय पर होता है और डिवोर्स रेट्स जो हैं आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर ये कानून रहा और लोगों में अवेयरनेस आई तो आपका डिवोर्स रेट 1000%, मैंने गलत कहा, शायद उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत टाइम्स बढ़ जाएगा। और इस कानून के बारे में इतना कह सकता हूँ कि अगर आप किसी की शादी होने वाली है, उसको 3 दिन पहले जाके ये किताब पढ़वा दीजिए कानून की, और मेरे पास आके बताइए क्या वो आदमी शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। और सास ससुर को भी जाके बोलिए, लड़के के माँ बाप को भी एक बार किताब पढ़ा दीजिए और ननद को भी पढ़ा दीजिए कि देखिए इसमें ये प्रोविज़न है, आप अपने बेटे की बारात लेके जा रहे हो, घोड़े पे बिठा रहे हो, वो पैसा देने से मना कर देगा कि घोड़े पे मैं नहीं बिठाऊंगा। अलका जी, क्या कहना है आपका कि पति पत्नी के मधुर जो संबंध हैं या प्रणय संबंध हैं उनको कानून के दायरे में लाना चाहिए? मैं बताना चाहती हूँ उन 70% महिलाओं के लिए बना है जो आज भी घरेलू हिंसा की शिकार हैं, और मैं कहना चाहती हूँ इसको दूसरे नज़रिए से देखना होगा। इसे आप एक हथियार की तरह देख रहे हैं कि एक महिला के हाथ में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ला के आपने हथियार दे दिया, पर मेरा देखने का नज़रिया है कि आपने हथियार नहीं, उस महिला को अपने बचाव के लिए कवच दे दिया है जो अभी तक पिट रही थी। पर इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। पिंकी जी, क्या कहना है आपका? आप तो लॉयर हैं, आप बताइए कि क्या शादी जैसे पवित्र रिश्ते को कानून के दायरे में लाना चाहिए? देखिए, कुछ हद तक तो लाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। कानून लाना चाहिए, रिश्तों के बीच कानून आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन किस लेवल पर? जहाँ पर ऐसी पिटाई हो कि आप कुछ और ना कर सके। जहाँ पर जैसे अलका जी बोल रही थी, अगर ये स्थिति होती 1983 में जब 498A आया था, उससे पहले कोई कानून नहीं था, ये कानून अच्छा था। लेकिन आज की तारीख में जहाँ पर 498A और 406, यानी कि जहाँ पर आपको मेंटल क्रूअल्टी है, फिजिकल क्रूअल्टी है, ऐसी चीजें कानून के दायरे में आ चुकी हैं, वहाँ तक छोड़ देना लाजमी था। अब हम किस हद तक बढ़ गए हैं? अगर पति पत्नी आपसी में बातचीत भी कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी नोकझोंक भी हो जाती है जैसे आपने कहा, तो उसको भी आप एक डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट बना रहे हैं। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मैरिटल रेप है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं? सिर्फ दिखाने के लिए कि कानून औरतों के लिए बना रहे हैं। आफ्टर ऑल हमारा जो सारा समाज है, हमारा जो देश है, वो एक फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। हम क्या चाहते हैं कि शादी ना रहे, प्राइवेट अफेयर बिल्कुल पब्लिक अफेयर बन जाए। एटलीस्ट मेरे हिसाब से बहुत हेस्टिली ड्राफ्टेड लेजिस्लेशन है जो सिर्फ दिखाने के लिए मतलब औरतों को खुश करने वाली। वोट बैंक, women are a vote bank, so फिर के बाद फिर वोट बैंक पे आ जाते। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कानून के और कौन कौन से पहलू हैं, इसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइए।